नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेश पटेल इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के समय की एक महत्वपूर्ण बीमारी गॉल ब्लैडर स्टोन, पित्ताशय की पथरी, जिसे मेडिकल टर्म में कोलेलिथियासिस भी कहा जाता है। दोस्तों, गॉल ब्लैडर स्टोन के लक्षण, उसके इलाज, उसके उपाय, बाकी सब चीज़ों को जानने से पहले हमको जानना बहुत जरूरी है कि पित्ताशय या जो गॉल ब्लैडर है उसका और पित्त का हमारे शरीर में क्या महत्वपूर्ण योगदान है और क्या महत्वपूर्ण काम है। दोस्तों, बाइल या पित्त के बारे में आप सब जानते हैं। अधिकतर सभी लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि पित्त की उल्टी हुई है या पित्त बढ़ गया है। पित्त एक लिक्विड, एक तरल पदार्थ, एक रस है जो हमारे लीवर में बनती है और हमारे शरीर में भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दोस्तों, ये तो था पित्त के बारे में। अब हम देखते हैं गॉल ब्लैडर। दोस्तों, गॉल ब्लैडर हमारे शरीर में लीवर से चिपकी हुई एक थैली नुमा ऑर्गन है जो लीवर में बनने वाली पित्त को स्टोर करके रखती है और समय समय पे वो बाइल डक्ट के थ्रू हमारे जो पाचन नली है डिओडिनम वहां छोड़ती है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, जो हमारा भोजन ग्रहण करने का टाइम होता है। दोस्तों, भगवान के द्वारा हमारे शरीर में ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि शरीर को पता चलता है कि अब हम कब भोजन करने वाले हैं, हमारे भोजन करने का टाइम क्या है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हर किसी व्यक्ति के भोजन करने का जो समय है वो अलग अलग होता है। ब्रेकफास्ट का समय अलग होता है, लंच का समय अलग होता है, डिनर का समय अलग होता है, लेकिन उसकी बॉडी उसके भोजन करने के अकॉर्डिंगली ही जो बाइल है उसको हमारे डिओडिनम में छोड़ती है। अधिकतर दोस्तों आपने देखा होगा कि अगर आप समय पे खाना नहीं खाते हैं तो एसिडिटी की प्रॉब्लम आ जाती है या उससे सफर करना पड़ता है आपको, या फिर आपका जो खाना खाने का समय है उसमें अगर आप खाना नहीं खाते हैं तो इंडाइजेशन या अपच का शिकार होना पड़ता है। तो उसका रीजन यह है दोस्तों कि जब हमारा जो समय होता है खाना खाने को, उसमें खाना नहीं खाते हैं, अर्थात उस समय बाइल जो है वो हमारे शरीर में बनने के बाद में गॉल ब्लैडर के द्वारा डिओडिनम में छोड़ दिया जाता है। तो बाइल का जो नेचर है वो एसिडिक है या अम्लीय है, जिसके कारण हमको एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है। और अगर हम समय पे समय खाना खाते हैं, इसका मतलब है कि उस समय हमारे भोजन को पचाने के लिए बाइल उपलब्ध नहीं होता है। तो दोस्तों, हमारा जो ऑर्गन है गॉल ब्लैडर और बाइल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों, हमारे बाइल में कोलेस्ट्रॉल और बिलीरुबिन घुलनशील है और वो घुले हुए होते हैं, और यही जो कोलेस्ट्रॉल और बिलीरुबिन है ये गॉल स्टोन होने के महत्वपूर्ण कारण भी हो सकते हैं। दोस्तों, किसी भी लिक्विड में किसी घुलनशील पदार्थ को घोलने की एक क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। दोस्तों, अगर किसी भी लिक्विड में आप उसके कैपेसिटी से ज्यादा घुलनशील पदार्थ को डाल देते हैं या छोड़ देते हैं तो वो घुलने के बजाय वो सेचुरेट होने लगता है। सेम इसी तरह जो है बाइल में कोलेस्ट्रॉल या बिलीरुबिन की हाइपर सेचुरेशन के कारण गॉल स्टोन होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो दोस्तों, पहला कारण है हाइपर सेचुरेशन, मतलब अति संतृप्तता। बिलीरुबिन या कोलेस्ट्रॉल दोनों में से कोई भी अगर हमारे बाइल में अति संतृप्त हो जाता है, मतलब हाइपर सेचुरेट हो जाता है, तो वो क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम सामान्य भाषा में गॉल स्टोन कहते हैं। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण हो सकता है कि आप डाइट में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ले रहे हों, या फिर डायबिटिक पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना अधिक होती है। अगर आप सडन या अचानक से वेट लॉस कर रहे हैं या वेट लॉस हुआ है आपका, तो उस कंडीशन में भी कोलेस्ट्रॉल अधिक मात्रा में बनता है। तो ये सब कारण हो सकते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के, और उस कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण गॉल ब्लैडर स्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, बिलीरुबिन बढ़ने की संभावना कब बढ़ती है? सबको पता है कि जब हमारा जो आरबीसी है, ब्लड है, वो टूटता है तो वो उससे बिलीरुबिन बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ऐसी कोई ब्लड की बीमारी जिसमें ज्यादा ब्लड टूटने लगता है, ज्यादा आरबीसी टूटने लगता है, ये कंडीशन हो सकती है। स्प्लीन से रिलेटेड या जिसको हम तिल्ली कहते हैं, उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके कारण बिलीरुबिन बढ़ सकती है, और बिलीरुबिन बढ़ने के कारण
गाल स्टोन हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है गाल ब्लैडर स्टेसिस, मतलब गाल ब्लैडर जो है वो प्रॉपर मात्रा में संकुचित नहीं हो रहा है। तो अगर वो काम करना बंद कर देता है, संकुचित नहीं होता है, तो उसमें जो बाइल है वो बचा हुआ रह जाता है, और बचा हुआ रहने के कारण वो फिर से हाइपर सेचुरेट होने लगता है, और हाइपर सेचुरेट होने के कारण गाल ब्लैडर स्टोन बनने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, हार्मोनल रीजन भी होता है, जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है, इस दोनों हार्मोन के कारण भी गाल ब्लैडर स्टोन बनने की संभावना बढ़ जाती है। जो एस्ट्रोजन है वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, एस्ट्रोजन के कारण कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे बाइल में अधिक हो जाती है। जेनेटिक कारण भी हो सकता है गाल ब्लैडर स्टोन का। दोस्तों, मेडिकेशन भी एक रीजन हो सकता है। दोस्तों, कई सारे ऐसे मेडिसिन होते हैं जो गाल ब्लैडर में गाल स्टोन बनने की संभावना को बढ़ा देते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं कि गाल ब्लैडर स्टोन के सिम्टम क्या हो सकते हैं। तो जो गाल ब्लैडर स्टोन का पहला और मुख्य सिम्टम है वो है दर्द। बहुत तेज दर्द हमारे पेट के ऊपरी भाग में या पेट के राइट साइड के ऊपरी भाग में बहुत तेज दर्द होता है। वो लगभग 30 मिनट, मिनिमम 30 मिनट से लेकर उससे ज्यादा 8 घंटे तक भी या उससे और ज्यादा भी हो सकता है। कभी कभी गाल ब्लैडर स्टोन के कारण फीवर भी आ सकता है। तो कई बार क्या होता है कि गाल ब्लैडर स्टोन गाल ब्लैडर से निकलकर बाइल डक्ट में फंस जाता है, जिसके कारण बाइल प्रॉपर हमारे डिओडिनम में नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण हमको अपच या इंडाइजेशन का शिकार होना पड़ सकता है, जिसके कारण मितली या उल्टी की शिकायत हो सकती है। दोस्तों, और दूसरा, बाइल अगर रुक जाता है तो बाइल के रुकने के कारण हमको जॉइंडिस जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि आंख में पीलापन, हाथ पैर में पीलापन, ये सब जो जॉइंडिस के दूसरे भी सिम्टम्स होते हैं वो हो सकता है। क्ले कलर स्टूल हो सकता है। दोस्तों, गाल ब्लैडर स्टोन को पता करने के लिए क्या क्या जांचें या इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। तो सबसे पहला है सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, यूएसजी, सीटी स्कैन, ईआरसीपी जो एक विजुअल माध्यम है, इंडोस्कोपी की तरह होता है, एमआरसीपी जो एक एमआरआई की तरह होता है। दोस्तों, एक और माध्यम है पीटीसीए, इसके माध्यम से भी एडवांस स्टेज में हम गाल ब्लैडर स्टोन का पता लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं ब्लड टेस्ट में बिलिरुबिन की मात्रा को पता करने के लिए हम बिलिरुबिन का जांच करा सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल करा सकते हैं। इसके अलावा सीबीसी और जो पेंक्रिएटिक एंजाइम्स हैं, लाइपेज और एमाइलेज, इसकी जांच की जाती है। दोस्तों, हम देखते हैं कि इसका इलाज क्या हो सकता है। तो दोस्तों, गाल ब्लैडर स्टोन और रीनल स्टोन एक दूसरे से बहुत ही अलग होते हैं। रीनल स्टोन जो है वो नली में होता है, मांस से चिपका हुआ नहीं होता है, इसलिए आसानी से वो जो यूरिन के रास्ते से निकल जाता है। लेकिन गाल ब्लैडर स्टोन जो है वहाँ वो गाल ब्लैडर के जो मसल्स हैं उससे चिपका हुआ होता है, इसलिए ये बाइल डक्ट के थ्रू या डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू या किसी और माध्यम से उसको निकालना मुश्किल होता है। इसको दवाई के माध्यम से धीरे धीरे गलाया जा सकता है। और दूसरा जो ट्रीटमेंट है वो है सर्जरी। तो दोस्तों, सर्जरी में अधिकतर जो गाल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है। दोस्तों, होम्योपैथी में कई ऐसी दवाइयां हैं जिनके सेवन से गाल ब्लैडर स्टोन का बनना तो रुक ही जाता है, और अगर आप काफी लंबे समय तक अगर इन दवाइयों का सेवन करते हैं तो धीरे धीरे गाल ब्लैडर स्टोन गलने लगता है। अगर आप होम्योपैथी दवाई कार्डस म्यूर मदर टिंचर, चेलिडोनियम मदर टिंचर, जियोनेंथस मदर टिंचर, बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर, चाइना मदर टिंचर को मिलाकर दिन में 3 बार लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो गाल ब्लैडर स्टोन है वो बनना तो बंद हो ही जाएगा, और लंबे समय तक सेवन करने से धीरे धीरे गाल ब्लैडर स्टोन घुलने भी लगेगा। इन दवाइयों के साथ में कोलेस्ट्रिनम 3x, 6x या 12x का सेवन भी कर सकते हैं। दोस्तों, गाल ब्लैडर का जो दर्द होता है उसमें कोलोसिंथ, डायस्कोरिया विरोसा, इनका 30 या 200 पोटेंसी लेने से जल्दी आराम मिल जाता है। इन सभी दवाइयों से आपको आराम नहीं मिलता है तो आपको होम्योपैथी चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। और भी बहुत सारी दवाइयां हैं जो आपके लक्षणों के आधार पर होम्योपैथी चिकित्सक आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है।
दोस्तों गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद कई सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों वीडियो में पहले आपने देखा है कि गॉल ब्लैडर जो है वो हमारे बाइल को भोजन पचाने के लिए समय समय पर डिओडिनम में भेजता है। दोस्तों अगर गॉल ब्लैडर ही नहीं होगा तो बाइल लीवर में बनेगा और सीधे डिओडिनम में पहुंच जाएगा। तो जिस समय हमको भोजन को पचाने के लिए बाइल की आवश्यकता होगी उस समय प्रॉपर मात्रा में बाइल उपलब्ध नहीं होगा, जिससे हमेशा इंडाइजेशन का प्रॉब्लम बना रहेगा। और दूसरा, बाइल हमेशा डिओडिनम में जाता रहेगा तो आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों इसलिए जहां तक हो सके गॉल ब्लैडर स्टोन को बनने से रोकना और धीरे धीरे उसका दवाई के द्वारा ट्रीटमेंट करना ज्यादा उचित होगा। धन्यवाद।